मैं बस ये देखने आया था कि तुमने अपनी कोर्स की दवाई खाई है या नहीं। मुझे देखने के बजाय आपको अपनी दोस्त को देखने जाना चाहिए था। कल चोट उन्हें लगी थी, रात को डरावने सपने उन्हें आ रहे थे। आपको गले लगाकर रोने का मन उनका था, आपके कमरे में सोने का मन उनका था। मतलब कुछ भी बोलना है ना मिर्ची। पाखी को मुझे कोई गले वले नहीं लगाना था और ना ही मेरे कमरे में सोना था। वो तो तुमने उसे इंसिस्ट किया था इसलिए वो मान गई। मतलब पाखी दीदी मेरे इंसिस्ट करने पर कुछ करने के लिए मान भी गई। वाह मोदक, सुबह सुबह कितना अच्छा, मतलब इतना फनी जोक मारा है ना आपने। आई को ना आपका नाम गोड़ू नहीं भोलू रखना चाहिए था। भोले, एकदम भोले। आपको क्या सच में कुछ भी समझ में नहीं आता? कल पता है आपने पाखी दीदी को कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। अरे किसी के इशारे, बॉडी लैंग्वेज से अगर आप समझ पाते ना तो आपको पता चलता कि पाखी दीदी एक्चुअल में चाहती क्या है। मिस्टर भोलू राम। मिस सई जोशी समझदार, ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि पाखी ने एक बुरा सपना देखा था, उसे डर लग गया था और वो परेशान थी। और तो और वो मेरे जीवा की बीवी है, तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना मेरी भी उसकी तरफ। काश रिश्तों के प्रति जो समझदारी आप में है वो पाखी दीदी में भी होती, तो क्या ही बात थी। देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम बस दवाई ले लो। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। क्या मतलब नहीं ले सकती? लेनी पड़ेगी। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। अरे क्यों? क्योंकि दवाई खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। तुम नाच क्यों रही हो और ये बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? अगर दवाई खत्म हो गई तो बताया क्यों नहीं मुझे? मैं लेकर आता ना। कहाँ रखी है प्रिस्क्रिप्शन? अरे आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, गलत समझ रहे हो एकदम। दवाई का जो कोर्स है ना वो खत्म हो गया। तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? अरे वो अगर मैं आपको कल ही बता देती तो क्या आज सुबह भी आप मुझे देखने आते? लेकिन मैं क्यों चाहती हूँ कि विराट से मुझे देखने आए? क्यों मैं हर सुबह सबसे पहले इनका चेहरा देखना चाहती हूँ? क्यों इनके ना आने का ख्याल मुझे डरा देता है? क्या सही ने ये बात मुझे जानबूझ के तो नहीं बताई ताकि मैं उसे देखने उसके कमरे में आऊं? अब बोलोगी भी? जवाब तो सही। तुमने मुंह ऐसा क्यों बना रखा है जैसे कि कोई फाइनल एग्जाम में तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? सही इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप पुलिस स्टेशन जाना शुरू करने वाले हैं सुबह सुबह, और मैं कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ सुबह सुबह। तो हमारी ये जो सुबह सुबह उठने की जो आदत है, ये नहीं जानी चाहिए ना, ये रहनी चाहिए प्रैक्टिस। मस्त मस्त आ गए त्रिदेव शॉपिंग करके। ये बैग्स देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने बस अपने अपनी शॉपिंग की है। वही हमको दिवाली की खरीदारी बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। वो मॉल में तुम्हारी शॉपिंग के बाद सारा सामान खत्म हो गया होगा, है ना? दरअसल वो लगता है ना वहीनी, गए तो थे आपकी लिस्ट लेकर और लौटे हैं अपने बहाने लेकर। ऐसा मत कहिए सोनाली मामी, अब मिर्ची और मोदक तो अपनी शॉपिंग करके आ ही गए हैं, यही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बाकी घर वालों के लिए कुछ आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें इनकी खुशी में खुश होने की आदत डाल लेनी चाहिए। गोल्ड दादू सुट्टो, देखो तो सबके लिए आप लोग क्या क्या लेकर आए हो। करिश्मा मैं बता तो रही हूँ ना। अरे कोई नहीं काकू, मैं खुद ही देख लूंगी। आप लोग ज्वेलर से बस ये अंगूठी की 2 खाली डब्बियां और ये दिवाली गिफ्ट क्यों लेकर आए हैं?
तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया करिश्मा? ये खाली डिब्बे और ये छोटे मोटे गिफ्ट्स हम सब घर वालों के लिए है। ज्वेलर से क्या आया है अगर तुम्हें देखना है तो इस स्पेशल कपल की उंगलियों में देखो। अब समझी कि खास इन दोनों को ही मॉल क्यों ले जाया गया था? अश्विनी, ये क्या हरकत है? अगर तुझे अपने बेटे और बहू के लिए सोना खरीदना ही था तो फिर घर के बाकी लोगों से भी पूछ लेती कि उन्हें भी कुछ चाहिए या नहीं। आप सब लोग आई को क्यों सुना रहे हैं? आई ने ये अंगूठियां विराट सर और मेरे लिए अपना खुद का सोना देकर बनवाई है। वाह वाह वाह, लगता है ना वहीनी, मतलब सई का कॉलेज तो बंद हो गया है लेकिन उसकी ट्यूशन शुरू है। अश्विनी वहीनी की ट्यूशन देख रही है ना, कैसे बराबर पाठ लेसन चैप्टर पढ़ा के लाई है। सही झूठ नहीं बोल रही है सोनालिका को। आई ने सच में अपना सोना सुनार को देकर उनकी बहू और बेटे के लिए अंगूठियां बनवाई है। और हम सबके लिए शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बीच में रोकना पड़ा मेरे लिए। लिस्ट में बाकी की जो चीजें थी वो सब आ जाएंगी, कल ही लेकर आएंगे। अरे इससे अच्छा तो मैं ओमी को भेज देती शॉपिंग के लिए, वही सारा काम खत्म करके आ जाता। काकू, वहां मॉल में विराट सर के कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड मिल गए थे, सदा। और इतने सालों बाद। हाँ सही, बस हम समझ गए कि विराट को मॉल में उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड मिल गया होगा, फिर उसने अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड से उसकी नई बेस्ट फ्रेंड को मिलवाया होगा, फिर तीनों ने मिलके खूब गप्पा गोष्ठी की होगी और फिर तुम्हें शॉपिंग का वक्त ही नहीं मिला होगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? बड़ो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? विराट का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे नजदीकी, सनी से भी नजदीकी दोस्त, जो हमेशा हमारे घर दिवाली पे आ जाया करता था, हमारी खुशियों में शामिल हो जाया करता था, सबसे खतरनाक मुजरिम बन गया है, आतंकवादी बन गया है। मॉल में वही था, पुलिस से बचकर भाग रहा था। कहीं तुम उस सदा की बात तो नहीं कर रही हो? क्या नाम था उसका? हाँ, सदानंद पावड़े। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, विराट भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। इन सब बातों से विराट बहुत परेशान है। मैंने अनजाने में विराट का दिल दुखाया है, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। विराट, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या हुआ? अब यहाँ क्या बात करनी है तुम्हें? तुमने तो मुझे अपने कमरे में आने से मना ही कर दिया है, और खास तौर पर तब जब तुम्हारी प्यारी बीवी वहां नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं तुमसे बात कर लूं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है पाखी कि घर वालों के सामने और स्पेशली मेरे सामने सही को उल्टा बोलना या उसे टॉन्ट मारना छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम वही कर रही हो। तुम सही को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हो। बात बात पर हमारे रिश्ते और हमारे रहने के तौर तरीकों पर सवाल उठाती रहती हो, और हर बार यही सोचकर मैं चुप हो जाता हूँ कि शायद तुम किसी प्रॉब्लम में होगी, किसी उलझन में होगी। लेकिन कब तक मैं तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर चुप रहता रहूंगा? मैं मानती हूँ विराट की मैं कभी कभी कुछ ज्यादा कड़वा बोल देती हूँ। मैंने आज भी तुम्हारे दोस्त सदा की बात सुन के पता नहीं बिना सोचे बिना जाने क्या क्या नहीं बोल दिया। इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए इतनी देर से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही थी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती विराट, और जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सदा ही क्यों, तुमने मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड को भी बहुत कुछ कहा है। समझ तो आ ही गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। खैर थोड़ा नाम ले ही लेता हूं मैं। सही के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तुम जब भी सही को उल्टा कुछ बोलती हो ना, बाकी तुम जब भी उसे कुछ बोलती हो ना, मुझे बहुत दुख होता है। दुख होता है विराट, ठीक है, लेकिन मेरे दुख का क्या? जो मैं महसूस करती हूँ उसका क्या? तुम तो अपनी सो कॉल्ड बीवी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खुश हो, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारा क्या?
क्यों हर बात में खुद को बीच में लाना जरूरी है तुम्हारा? जिसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है उसमें भी तुम्हें घुसना है? क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते रहते हो विराट। कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं बाकी, तुम और मैं दूर हैं, यही सच है। तो फिर उन बातों का क्या विराट, जो तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहोगे, उसका क्या? क्या वो सब सच नहीं था? तुम्हारी कही हर बात झूठ थी विराट। मैं आज भी मानता हूं कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता मेरे लिए हमारे उस रिश्ते से कभी बड़ा नहीं हो सकता जो तुम्हारे और सम्राट की शादी के बाद बना है। पाखी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैंने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाया था कि नहीं? तब क्या मैं तुमसे दूर भागा था? लेकिन उस सही ने तब भी मुझे तुमसे दूर कर दिया था। जब तुम्हें सम्राट के बारे में पूरे सपने आ रहे थे तब मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा था। और क्या चाहती हो तुम दोस्त से? मैं चाहती हूँ तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। मैं जब मर्जी तुम्हारे कमरे में आ सकूं, तुमसे बातें कर सकूं। प्लीज इस सवाल का जवाब मत देना, नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुछ और चाहती भी हो ना तो वो पूरा नहीं होने वाला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।